Good morning. Today we will deal with reaction mechanism in which we will discuss about free radical substitution reaction. आज हम मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक प्रतिस्थापी का दूसरे प्रतिस्थापी द्वारा विस्थापन। If displacement of one substituent by another is known as substitution reaction. Basically, substitution reaction is of three types: nucleophilic substitution reaction, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction, and free radical substitution reaction, इसे हम मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। Now, what are free radical substitution reaction? Those reactions in which atom or group of atom are substituted by free radical is known as free radical substitution reaction. वे अभिक्रियाएं जिसमें परमाणु या परमाणुओं का समूह मुक्त मूलक के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए, ऐसी अभिक्रिया को हम मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब मीथेन का क्लोरीनीकरण कराएं पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमें क्लोरोमीथेन और HCl बनेगा। तो मीथेन का क्लोरीनीकरण एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। दैट इज क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन is an example of free radical substitution reaction, and this is a chain reaction. यह एक श्रृंखला अभिक्रिया है। क्रियाविधि mechanism. Step 1 is the chain initiation step. चरण प्रथम, जो कि श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद है। यहाँ पर क्लोरीन अणु का समांश विखंडन होता है, तो हमें दो क्लोरीन मुक्त मूलक बनते हैं। दैट इज व्हेन क्लोरीन मॉलिक्यूल ऑन एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, इट undergoes homolytic cleavage to form 2 chlorine free radical. स्टेप 2, चरण द्वितीय, जिसे हम श्रृंखला संचरण पद कहते हैं, which is known as chain propagating step. Here the chlorine free radical react with methane to form methyl free radical and HCl. This methyl free radical react with chlorine molecule to form methyl chloride and chlorine free radical. Step 3, चरण तृतीय, जिसे हम श्रृंखला समाप्त करने वाला पद कहते हैं, that is also known as chain terminating step. In this step, 2 free radical combines to form a neutral molecule and chain reaction stops. यहाँ देखिए, दो मुक्त मूलक आपस में क्रिया करके उदासीन अणु बनाएंगे और श्रृंखला अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर दो मिथाइल मुक्त मूलक क्रिया करके एथेन मॉलिक्यूल बना रहा है, दो क्लोरीन मुक्त मूलक मिलकर के क्लोरीन अणु बना रहा है, एक मैथिल मुक्त मूलक और क्लोरीन मुक्त मूलक क्रिया करके मैथिल क्लोराइड बना रहा है। नाउ रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इन हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन के हैलोजनीकरण में हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम होगा, फ्लोरीनीकरण रैपिडली होता है क्लोरीनीकरण के संदर्भ में, और क्लोरीनीकरण is more rapid rather than bromination. Now, ease of abstraction of hydrogen in case of alkane. That is, alkane के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, तृतीयक हाइड्रोजन अगर एल्केन में उपस्थित है तो वो आसानी से प्रतिस्थापित हो जाएगा द्वितीयक हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। द्वितीयक हाइड्रोजन एटम आसानी से
प्रतिस्थापित हो जाएगा प्राथमिक हाइड्रोजन की तुलना में, और प्राथमिक हाइड्रोजन एटम आसानी से प्रतिस्थापित हो जाएगा मीथेन के हाइड्रोजन की तुलना में। अन्य उदाहरण, another example is of वोल-ज़िग्लर रिएक्शन। वोल-ज़िग्लर अभिक्रिया जिसे हम एलेलिक ब्रोमीनीकरण भी कहते हैं, that is when propene react with N-bromosuccinamide in presence of CCl4 leads to the formation of allyl bromide। जब प्रोपीन N ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ क्रिया करेगा CCl4 की उपस्थिति में तो एलिल ब्रोमाइड बनेगा। यह एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्रियाविधि, मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट, पद 1, मुक्त मूलक का बनना, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, दैट इज बाय हेटेरोलिसिस ऑफ एन कोवेलेंट बॉन्ड। किसी सहसंयोजक बंध के समांशन से मुक्त मूलक बनते हैं। उदाहरण के तौर पर एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का जब हम होमोलिसिस कराएंगे तो NBr बंध टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन एटम पर और एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम पर आ जाएगा। तो N ब्रोमोसक्सिनामाइड ऑन एक्सपोजर ऑफ UV light leads to the formation of सक्सिनामाइड फ्री रेडिकल एंड ब्रोमीन फ्री रेडिकल। NBr का समांश विखंडन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन पर आ गया और यहाँ पर मुक्त मूलक बने। यह चेन इनिशिएशन स्टेप है। इट इज एन चेन इनिशिएशन स्टेप इन विच फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म। स्टेप 2, दिस इज चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप। पद 2 इसे हम श्रृंखला संचरण पद कहते हैं। यहाँ पर एलिल मुक्त मूलक बनते हैं, that is allyl free radicals are formed. Succinamide free radical abstract hydrogen from third carbon of propene to form allyl free radical and succinamide। हम कह सकते हैं सक्सिनामाइड फ्री रेडिकल प्रोपीन के तीसरे कार्बन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके सक्सिनामाइड बनाएगा और एलाइल फ्री रेडिकल बनेगा। This step is chain propagating step. Now step 3, ब्रोमीनीकरण, जो कि श्रृंखला समाप्त करने वाला पद है। This is a chain termination step in which two free radical combines to form a neutral molecule। देखिए यहाँ पे ब्रोमीन फ्री रेडिकल है और एलाइल फ्री रेडिकल है, दोनों आपस में क्रिया करके एलिल ब्रोमाइड बनेंगे। यहाँ पर चेन रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, दैट इज चेन रिएक्शन समाप्त हो जाएगी, इसीलिए इसे हम श्रृंखला समाप्त करने वाला पद कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ गोमबर्ग अभिक्रिया, गोमबर्ग रिएक्शन। दैट इज जब बेंजीन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराएं क्षार की उपस्थिति में तो हमें डाइफेनिल, नाइट्रोजन और HCl बनता है। दैट इज व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइफिनाइल, नाइट्रोजन एंड HCl। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कपलिंग रिएक्शन। यह युग्मन अभिक्रिया का उदाहरण है। मैकेनिज्म, क्रियाविधि। स्टेप 1, पहला पद चेन इनिशिएशन स्टेप, श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद। यहां पर मुक्त मूलक का बनना, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का होमोलिसिस कराएंगे तो NCl बॉन्ड टूटेगा और फिनाइल और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन फिनाइल पर चले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर चले जाएगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर। So that is, we can say benzene diazonium chloride on homolysis leads to the formation of phenyl free radical, chlorine free radical and nitrogen। कह सकते हैं
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का समांश विखंडन कराने पर फेनिल मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक और नाइट्रोजन बनेगा। ये पद श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद है जिसमें मुक्त मूलक बनते हैं। द्वितीय पद, दैट इज स्टेप 2, मुक्त मूलक का आक्रमण, अटैक ऑफ फ्री रेडिकल। फिनाइल फ्री रेडिकल बेंजीन रिंग पर अटैक करके एक संक्रमण अवस्था बनाता है और ये संक्रमण अवस्था अनुनाद के कारण स्थायी हो जाती है, जो डाइफेनिल और हाइड्रोजन मुक्त मूलक बनाएगी। दैट इज फिनाइल free radical attacks on a benzene ring form transition state, and this transition state is stabilized by resonance, leads to the formation of biphenyl and hydrogen free radical. This is chain propagating step, श्रृंखला संचरण पद। पद 3 जिसे हम श्रृंखला समाप्त करने वाला पद कहते हैं। This is chain terminating step in which chlorine free radical and hydrogen free radical combines to form HCl. श्रृंखला समाप्त करने वाले पद में हाइड्रोजन मुक्त मूलक और क्लोरीन मुक्त मूलक आपस में क्रिया करके HCl बनाएंगे और यह श्रृंखला समाप्त करने वाला पद कहलाता है। This is all about free radical substitution reaction and its mechanism. Thank you.